कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य बच्चों की तीर अंदाजी का परीक्षण ले रहे थे। कौरव और पांडव सभी एक साथ थे। पेड़ पर एक चिड़िया टंगी हुई थी। सभी से कहा गया कि उन्हें चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। एक एक करके विद्यार्थी आते और सबसे एक प्रश्न पूछा जाता कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। कोई कहता कि उन्हें पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कहता कि चिड़िया दिखाई दे रही है और कोई कहता कि मुझे दूर तक सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। उन सबको निशाना लगाने का मौका दिए बिना अलग खड़ा कर दिया जाता था। एक एक करके सारे बच्चे आते गए, लेकिन सभी एक किनारे पर इकट्ठे होने लगे। जो युधिष्ठिर आता है उससे भी यही प्रश्न पूछा जाता है। जो युधिष्ठिर कहता है मुझे चिड़िया दिखाई देती है, द्रोणाचार्य उसे भी एक तरफ खड़े होने का संकेत दे देते हैं। अब बारी आती है अर्जुन की, तो उससे भी यही प्रश्न किया जाता है। अर्जुन कहता है मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं तीर चलाओ। लक्ष्य का संधान वही कर सकता है जिसकी आंखों में सदा लक्ष्य रहता है। लक्ष्य को आंखों में बसाकर ही अर्जुन ने कभी चिड़िया की आंख को तो कभी मछली की आंख को बेंधने में सफलता पाई थी। क्षेत्र चाहे व्यवसाय का हो या साधना का, शिक्षा का हो या संस्कार का, विकास का हो या विज्ञान का, दृष्टि लक्ष्य पर हो तो लक्ष्य अवश्य सिद्ध होता है। आपके जीवन में सफलता का सूर्योदय अवश्य है। आखिर आप भी अपने कर्म क्षेत्र के अर्जुन हैं। जिन तत्वों को अपनाकर अर्जुन सफल हुए या दुनिया के अन्य महानुभाव जीवन और जगत के क्षेत्र में हर और विजय हुई, तो आप और हम क्यों नहीं हो सकते। लक्ष्य बनाएं। हमारे कर्तव्य हमें किसी देवदूत की तरह आमंत्रित कर रहे हैं, कह रहे हैं जागो मेरे पार्थ, अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ, अपने लक्ष्य को साधो और साध के बिना विश्राम मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, लक्ष्य को अपनी आंखों में बसाकर ही कभी अर्जुन ने चिड़िया की और कभी मछली की आंख को तीर से फोड़ा था। वही बात आपसे मैं कहता हूं, आप भी अपने क्षेत्र के अर्जुन हैं। आप जिस भी काम में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप वहां के अर्जुन हैं। आपको भी तीर चलाना है, आपको विजय होना है, तो आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपका गोल बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जो भी करना है, आपकी आंख केवल और केवल उस लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। कभी इधर कभी उधर, अगर हम ऐसे कभी इधर कभी उधर होते रहे तो हमारी जो एनर्जी है वो डिवाइड होती रहेगी और हम कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। आजकल बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। इंटरनेट का युग है, नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं, नई नई चीजें दिखती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस काम को करने में लगे हैं उस काम को छोड़कर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। दूसरे में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी मिलती है तो तीसरा काम पकड़ लेते हैं। अगर तीसरे में कोई प्रॉब्लम आती है तो चौथा काम पकड़ लेते हैं। हम लोग कभी भी प्रॉब्लम से लड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आपने जो भी लक्ष्य बनाया है वो सीधा और स्टीक होना चाहिए। आपने वहां पर ही जाना है तो बस वहां पर ही जाना है, ना दाएं ना बाएं। जो लक्ष्य बना लिया वहां पर ही जाओ और अपने लक्ष्य को पहले ही निर्धारित करो कि आपने जिंदगी में क्या करना है, और जो करना है उसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो आपने करना है। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होगा, आपका गोल बिल्कुल क्लियर होगा, तो आप बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे।